हेलो विवार, मैं निशात अहमद स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल जीएस ऑनलाइन में। दोस्तों, यदि आप 2019 में मैट्रिक के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो एग्ज़ाम के व्यू से ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वीनिया कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना की गई थी? वीना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्व्यवस्था की गई थी? तो इसका जो भी ऑप्शन होगा दोस्तों, उसको आपको अपने मन में सोच के रखना है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, बुर्बो। दोस्तों, कुल 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। इसमें जो भी आपका सही होगा उसको हमारे इनबॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, बिस्मार्क। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? नवंबर 1917 में, नवंबर 1917 में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। दुनिया के क्वेश्चन नंबर 4, दुनिया के मजदूरों एक हो यह कथन किसका था? दुनिया के मजदूरों एक हो यह कथन किसका था? क्वेश्चन नंबर 4 तो कार्ल मार्क्स का था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 5, कंबोडिया में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किया था? महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किया था? 6 अप्रैल 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने नमक कानून भंग किया था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? 1907 में, 1907 में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिच ने पटना की यात्रा किस वर्ष की थी? अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिच ने पटना की यात्रा किस वर्ष की थी? 1856 में, 1856 में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? अल्केजेंड्रिया, अल्केजेंड्रिया, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया? क्वेश्चन नंबर 10, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया? 1878 में, 1878 में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई, अधिक सिंचाई, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, इनमें किस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है? इनमें किस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है? कोसी, कोसी को बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार पाया जाता है? भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार पाया जाता है? मध्य प्रदेश, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा गया? किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा गया? लोहा को, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? खनिज तेल हेतु, खनिज तेल हेतु, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? तो चना एक रबी फसल है निम्नलिखित में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17,
इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? क्वेश्चन नंबर 17, तो चीनी उद्योग, चीनी उद्योग, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18, नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? क्वेश्चन नंबर 18, 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। कांवर झील बिहार राज्य के किस जिले में स्थित है? कांवर झील बिहार राज्य के किस जिले में स्थित है? तो बेगूसराय जिले में, बेगूसराय जिला में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20, पर्वतीय छायाकरण के अंतर्गत ढाल को प्रदर्शित किया गया जाता है। पर्वतीय छायाकरण के अंतर्गत ढाल को प्रदर्शित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों, गहरी आभा से, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? अप्रत्यक्ष, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22, संघ राज्य की विशेषता नहीं है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है, शक्तियों का विभाजन, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, ग्राम कचहरी के मुखिया को क्या कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत बार लोग कंफ्यूज होते हैं। तो ग्राम कचहरी के मुखिया को सरपंच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरपंच, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24, राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ब्रिटेन में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको भी आप रट जाएं। निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? महेंद्र सिंह टिकैत, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है? लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है? नागरिकों की गरिमा में वृद्धि, नागरिकों की गरिमा में वृद्धि, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27, हाँ असम्मानित लोकतंत्र मैं तुझे प्यार करता हूँ, यह कथन है। हाँ असम्मानित लोकतंत्र मैं तुझे प्यार करता हूँ, यह कथन किसका है? दोस्तों इसका जो भी ऑप्शन होगा उसको आपको अपने मन में सोच के रखना है, एडवर्ड कारपेंटर का, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। तो गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर ढीली होती है। क्या होती है? ढीली होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 29 दोस्तों, इसका जो भी ऑप्शन होगा उसको आपको अपने मन में सोच के रखना है। कृषि क्षेत्र को, किसको? कृषि क्षेत्र को, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत एक ऐसा देश है जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो गोवा राज्य, कौन सा? गोवा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम हुंडी है। क्या है? हुंडी है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33, भारत की आर्थिक व्यवस्था है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है मिश्रित। क्या है? मिश्रित, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 दोस्तों, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है?
आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? क्वेश्चन नंबर 34 दोस्तों, सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं? वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं? क्वेश्चन नंबर 34, तो इसका दोस्तों 5, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना है? उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना है? तो इसका क्वेश्चन नंबर बी सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 10 रुपया। कितना है? 10 रुपया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? आयताकार, आयताकार, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? तो सूखे की स्थिति धीरे धीरे आती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। दोस्तों आपका जो भी सही होता है उसे आप हमारे इनबॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, सुनामी किस स्थान पर आता है? सुनामी किस स्थान पर आता है? ऑप्शन ए है स्थल, ऑप्शन बी है समुद्र, ऑप्शन सी है आसमान और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो भी दोस्तों सही होगा उससे आप हमारे इनबॉक्स में लिखेंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 है, इसका भी मैं ऑप्शन नहीं आपको बतलाऊंगा, इसका भी जो सही होगा उसे आप हमारे इनबॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। मानव शरीर में आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? यानी जब मानव शरीर में आग लगे तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है ठंडा पानी डालना, ऑप्शन नंबर बी है गर्म पानी डालना और ऑप्शन नंबर सी है अस्पताल पहुंचना और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। बहुत सोच समझ के इसका ऑप्शन दीजिएगा दोस्तों, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। दोस्तों ये थे 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए आपका जितना भी सही हुआ हो वो आप हमारे इनबॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब वाले बटन को दबाकर और बगल में बेल वाले आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को चालू कर लें। थैंक यू।